सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज टी इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। तो टी को हम जब इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे बेस विल बी इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। तो जो दिस वन साइड है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टी कॉज ऑफ थीटा। और जब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे ये हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा। तो ये वाली हमारे पास साइड क्या बन जाएगी, टी साइन थीटा। अब अगर इन कंपोनेंट्स को हम देखें, जब हमारी टी जो है वो रोक के अलोंग थी तो ये वाला हमारे पास बनता है टी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हमारे पास बनता है टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इनको जो है वो हम इस फिगर में अगेन से इस फिगर में हम इनको राइट डाउन करते हैं, देन हम उसमें फोर्सेस को सॉल्व आउट करेंगे। तो हम अगेन इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम हमारे पास कैसे आएगी इसकी, कि यहाँ पे हमने एक एंड फिक्स कर देना है, यहाँ से हमारे पास पेंडुलम, ये हमने उसकी ओरिजिनल पोजीशन बना ली और ये जिस पे हमने उसको डिस्प्लेस किया हुआ है, लेंथ टोटल L है इसकी और टेंशन T है अलोंग, और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल का रेडियस है हमारे पास R। ठीक है, अब इसमें डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी हमारे पास, mg, और ये जो टेंशन T थी इसके हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आया था T साइन थीटा, T साइन थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आया था T कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फोर्स के। एक तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमारे पास कोई भी मोशन नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने जेड एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन ली हुई है। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन समेशन एफ जेड शुड बी इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास कोई भी मोशन नहीं है। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है, टी कॉज ऑफ थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, टी कॉज ऑफ थीटा। और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0। एम जी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, टी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट है ये प्रोवाइड करेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स टी साइन ऑफ थीटा। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। बट जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब हमने उसके डायनामिक्स को डिस्कस किया है, वी सेड दैट द नेसेसरली फोर्स शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे जो टी साइन ऑफ थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड कर देंगे, टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर ओवर एम जी। टी से टी कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एम जी। एम से एम कैंसिल और ये बन जाएगा साइन थीटा
ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r/g। अब यहाँ पे गौर करें कि ये वाली जो r नोटेशन है ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हमने जनरल फार्मूले में r लिखा है, लेकिन अब हम इस केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे इस r की बजाय हमें कैपिटल R यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम हर जगह क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल R, क्योंकि ये रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल है। तो ये बन जाएगा कैपिटल R G। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टेजेंट थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r/g। अगर यहाँ से हमने v की वैल्यू निकालनी हो तो r/g इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, नहीं m सॉरी कैंसिल आउट ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ v²/r/g। तो r/g इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देन v² विल बी इक्वल्स टू r/g टेजेंट थीटा एंड v विल बी इक्वल्स टू r/g टेजेंट थीटा। ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी ऑफ दैट पेंडुलम इन विच इट इज स्वीपिंग आउट अ कोन। नाउ अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो टाइम पीरियड का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का s इज इक्वल्स टू वी टी। तो t यहाँ पे क्या होगा, s/v। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में आपका पेंडुलम जो